दोस्तों नमस्कार, मैं सर्वांग जी। पिछले अंक में मैंने आपको इष्ट देवता के बारे में बताया था जो व्यक्तिगत संरक्षक होते हैं, आपके सेल्फ के लिए, आपके स्व के लिए होते हैं। अब आपके कुल देवता क्या होते हैं, कुल देवी क्या होती है? तो आपने सुना होगा कुल देवता, कुल देवी, और कुल देवी नाराज है तो कोई भगवान नाराज नहीं होते, ये वंश संरक्षक हैं। अक्सर आज के आपाधापी वाले ज़माने में हम सब नौकरी की तलाश में, बच्चे सब बाहर चले गए तो उनको मालूम ही नहीं है कि हमारे कुल देवता या देवी भी कोई हैं। तो कुल देवता अपने यहाँ इष्ट देव, कुल देवी देवता और गोत्र देवता या देवी, ये सब इनका बड़ा महत्व है। एक ग्राम देवता होते हैं। तो कुल देवी जिनको नहीं मालूम है तो पहले तो अपने बुजुर्गों से, दादी या गांव की जिसकी व्यवस्था है वहाँ पूछें। अपने बुजुर्ग जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके कुल से संबंधित हैं, वो उनको मालूम होगा, वो आपको बता दें। नहीं मालूम है तो आप एक बात समझिए, कोई भी जब पूजन होता है तो इन सब का पूजन होता है। सबसे पहले होता है गणेश जी के साथ साथ इन सब का आवाहन होता है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो चाहे बड़े बड़े यज्ञ हो या घर में छोटा सा पूजन हो, तो नवग्रह के साथ जो अच्छे आचार्य होते हैं वो षोडश मातृका का पूजन कराते हैं, 16 खाने बना करके। तो ये षोडश मातृका अगर आप पूज लेते हो तो आपको कुल देवी नहीं भी मालूम है तो इससे आपका, और ये बड़ा छोटा सा है, इसका मंत्र भी आपको अगले चरण में बताएंगे, लेकिन ये छोटा सा एक विधान है, वो आप कर सकते हो। दूसरा, अगर आप नहीं भी जानते हो तो देखिए, आदिदेव महादेव और आदिदेवी महादेवी अर्थात पार्वती, ये जितने भी आपको राजस्थान में, सनातन संस्कृति में, हिंदुओं के लिए और जैनों में भी कुल देवी देवता का बड़ा महत्व है। तो इनके लिए आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो कुल देवता के नाम पे महादेव का पूजन, और लेकिन इनके नाम से हम कुल देवता के लिए कर रहे हैं। और कुल, क्योंकि अनंत नाम है इनके, अपने यहाँ षोडश मातृका, फिर सप्तशत मातृका, फिर चतुष्षष्ट योगिनी यानी 64 योगिनियों का पूजन, ये सब यज्ञों में, सब में होता है। तो किसी न किसी रूप में ये सब आदि देवता शिव और आदि देवी पार्वती इन्हीं के रूप में है। तो आप दुर्गा जी का पूजन कुल देवी के नाम से कर सकते हैं। बहुत सारे कुंडली के दोष इससे शमन होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें दूर होती हैं, सांसारिक बाधाएं जो हैं। आध्यात्मिक लोगों की बात अलग है। और तो दोस्तों, ये वंश संरक्षक हैं। कई बारी संतान बाधा इत्यादि होती है, वो सब इससे दूर होते हैं। और दोस्तों, ये कुल देवी देवता के बारे में और जब आपको मतलब अच्छा लगेगा या जानकारी कोई चाहिए होगी तो फिर ये विस्तार से भी इसका हम एपिसोड करेंगे। अभी तो पूजन संबंधी हम छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटे छोटे उसमें सरल ढंग से आपको बता रहे हैं। धन्यवाद। अगले अंक में आपको कुल देवता किस ग्रह से रिलेटेड हो सकते हैं उसके बारे में बताएंगे।